स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम का उद्देश्य आप सबसे सीधा संवाद कायम करना है। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति या अर्थतंत्र से जुड़े हुए महानुभावों से मुलाकात करते हैं और उनके जीवन के अनुभवों से आपको अवगत कराते हैं। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे अर्थ जगत की। कोरोना का दूसरा लहर या कोरोना वायरस इतना विकराल रूप धारण कर जाएगा, इसका कल्पना, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। कोरोना की दूसरी लहर ने जहां अर्थतंत्र को अस्त व्यस्त कर दिया, वही समाज भी इससे बहुत प्रभावित हुआ है। अब इस स्थिति में, जबकि बिजनेस पूरी तरह से अभी तक गतिमान नहीं हो पाए हैं, उसमें अभी समय लगेगा, तो हम बात करेंगे आशीष अग्रवाल जी से। आशीष अग्रवाल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आशीष अग्रवाल जी, आप फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर हैं जी सर, और महामारी के बाद अर्थतंत्र की परिस्थितियां आप अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल। ऐसे में भारतीय ब्रांडों को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर बल दे रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि भारतीय उत्पादों को ही हमें प्रमोट करना चाहिए। और ये एक बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट भी है, बेहतरीन अवधारणा भी है कि हम भारतीय उत्पादों को ही प्रोत्साहित करें। तो ऐसे में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम करता है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंचाइजी बताओ, हमारा जो मेन मोटिव रहता है, जो इंडियन ब्रांड्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पास एक पोटेंशियल है, उनको पूरी इंडिया तक हम फैलाएं, ताकि जो लोग कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं उनको बिजनेस मिल सके, और जो ये ब्रांड जो अच्छा कर रहे हैं इनको प्रमोशन मिल सके। तो हम एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के बीच में जो बिज़नेस करना चाहते हैं और उन लोगों के बीच में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इससे हमारे भारतीय ब्रांड्स को प्रमोशन मिलता है, इससे हमारी जीडीपी भी बढ़ती है। तो हम लोग बेसिकली यही काम कर रहे हैं आज के दिन। एक और कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख भी किया था कि मसलन किसी शहर या किसी डिस्ट्रिक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, वन प्रोडक्शन। बिल्कुल। कि किसी डिस्ट्रिक्ट में एक खास कोई चीज़ होती है जो बड़ी मशहूर होती है। जैसे मान लीजिए, हम एक उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल। ऐसे देश के ग्रामीण इलाकों में भी, ऐसे जिलों में बहुत सारी खासियतें हैं। इन ब्रांडों को मतलब देश भर में अगर कोई उत्तर भारत का ब्रांड है तो उसको दक्षिण भारत ब्रांड में कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, ये कैसे हो? देखिए, फ्रेंचाइजी बताओ पर हमारे पास एक पूरी टीम है जी। जैसे आपने बताया कि अलीगढ़ के ताले, मुजफ्फरनगर का गुड़ हो गया, या फिर आप बनारस की साड़ियाँ कह लीजिए, ऐसे केरल के मसाले कह लीजिए। अब ये एक जगह पर बन रहे हैं, एक जगह के फेमस हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक हाउस नहीं होगा जिसका प्रोडक्शन कर रहा होगा। अलीगढ़ में अगर ना कहें तो हज़ारों ऐसे कंपनियाँ होंगी जो ताले बनाते होंगे। अब वो कंपनियां अलीगढ़ तक ही दबके रह गई हैं, बहुत सारी कंपनियां। कुछ कंपनियां तो आगे बढ़ गई, लेकिन बाकी सारी कंपनियां वहीं पे दबके रह गई। तो हमारा मोटिव ये है कि हम उन कंपनियों को भी आगे बढ़ाएं, वो कंपनी भी उत्तर प्रदेश से निकल कर पंजाब जा सके, हरियाणा जा सके, केरल तक पहुंच सके। अगर हम बात करें चेन्नई में भी उसकी ताले बिक रहे हों, तो ऐसा होगा कैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रमोशन करते हैं। डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की मदद से उनको नए नए कंज्यूमर्स ला कर देते हैं, उनको नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स और फ्रेंचाइजीज अपॉइंट करवा कर देते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को पूरी इंडिया में फैला सकें। हमारा यूट्यूब चैनल है फ्रेंचाइजी बताओ के नाम से, जिस पर आप देखेंगे 500 से ज़्यादा ब्रांड को मैं आज तक प्रमोट कर चुका हूँ। इसके अलावा हम लोग गूगल एडवर्ड्स रन करते हैं, फेसबुक रन करते हैं। हमारी टीम है जिनके पास रेगुलर कॉल्स आती हैं और वो पूछते हैं हमें कुछ नया बिजनेस बताएं। तो हम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, तो हम वो सारे ब्रांड्स उनको प्रमोट करवाते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा। आशीष जी, कोरोना काल में अगर सारी जगह अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो प्रभावित नहीं हुआ, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। आप देख ही रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या क्या हाल हुआ है। बिल्कुल। हालांकि पिछले 3 महीने में जो लॉकडाउन की स्थितियां बनी हैं, क्योंकि वो देशव्यापी लॉकडाउन नहीं था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्रोथ भी देखी गई है। यहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है। कृषि क्षेत्र अपने आप में इतना मजबूत रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार ही इस समय मुझे लगता है कि कृषि सेक्टर है। तो क्या कृषि से जुड़े हुए कुछ उत्पाद, तो उनके लिए भी आप फ्रेंचाइजी? हमारे पास हर तरह के उत्पाद हैं। हमारे पास
कृषि से जुड़े हुए उर्वरक की फ्रेंचाइजी भी हैं। अच्छा। कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जो अच्छी क्वालिटी के बीज बना रहे हैं, उनकी फ्रेंचाइजीज भी हैं। देखिए, फ्रेंचाइजीज में हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर आप अपने ब्रांड को पैन इंडिया प्रमोट करना चाहते हो, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसको कि आप पूरी इंडिया में फैला सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, तो जुड़िए फ्रेंचाइजी बताओ के साथ और हम आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे। आप अपना ध्यान केवल अपने बिजनेस पर लगाएं। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन हेल्प करेगा? फ्रेंचाइज बताओ। ये हमारा काम है सर जी। तो इस समय आपको क्या लगता है कि आपको कि कोरोना की दूसरी लहर एक तरह से शांत बिल्कुल कम होती जा रही है और ये राहत की बात भी है, तो अब थोड़ा बहुत राहत का समय है, तो इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए जो कोई अर्थतंत्र की गति तभी पटरी पर आएगी जब मैन्युफैक्चरिंग होगी। और मैन्युफैक्चरिंग तब बढ़ेगी जब लोगों की जेब में थोड़ा बहुत पैसा आएगा और वो बाजार में खरीदारी करने जाएंगे। मांग तभी बढ़ती है जब लोग बाजार में आते हैं, डिमांड होगी। बिल्कुल। तो अब इस स्थिति में भारतीय उत्पादों के लिए क्या कोई स्वर्णिम अवसर है? जैसे कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, इस समय हम सारे इंडियंस के मन में अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग ही भावना है। जिस तरीके से मीडिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि वोकल फॉर लोकल बने, जिस तरीके से बाहर से इस समय आयात भी कम हो रहा है, तो ऐसे में हमारे इंडियन ब्रांड्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें, अपने प्रोडक्शन को डबल करें और अपनी मार्केटिंग को भी बढ़ाएं, क्योंकि आप जब तक लोगों को बताएंगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप किसी प्रोडक्शन में हैं। मैं एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण बताना चाहूँगा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। मैं जिस गली में रहता था उस गली के ठीक पीछे एक बहुत बढ़िया टीवी मैन्युफैक्चरर था, लेकिन उनका काम क्या था? टीवी मैन्युफैक्चर करते थे, गाड़ी में लोड करते थे और बाहर सेंड कर देते थे। मुझे टीवी खरीदना हुआ तो मैं किसी बाहर के ब्रांड का टीवी परचेज करके लाया। मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि बहुत अच्छी क्वालिटी का टीवी मेरी गली के पीछे ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो वो मुझे पता क्यों नहीं चला? क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं करी उन्होंने, वो मार्केट में नहीं उतरे। तो सभी इंडियन ब्रांड से मेरी अपील है, आप हमारे माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से अपने आप को प्रमोट करें, अपनी मार्केट करें, दिखाएं कि इंडिया में भी वो दम है। आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें, इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। और ये मैं आपके मन से खुल के आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा। क्या ऐसा भी हो रहा है कि भारतीय उत्पाद विदेशों के उत्पादों के मुकाबले पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण माने जा रहे हैं? भारत में भी बहुत सारी ऐसे यूनिट्स हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्या भारतीय उत्पादों को, जैसे सिंगापुर है या भूटान है, म्यांमार है या बहुत सारे जो सराउंडिंग्स में है, तो वहाँ भी उन्हें फ्रेंचाइजी मिल जाए? बिल्कुल मिल सकती है। भारत सिर्फ आयात नहीं करता, निर्यात भी बहुत सारी चीज़ों करता है। और भारत की गुणवत्ता की बात करें तो पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। हम कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो अधिकतम चीज़ें भारत में बहुत अच्छी गुणवत्ता से प्रोड्यूस की जा रही हैं। भारत के ब्रांड्स भारत के बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप जब सभी लोग इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी क्वालिटी क्या है। कई बार प्राइसिंग की वजह से हम लोग ऐसे ब्रांड यूज़ करते हैं जो वो गुणवत्ता नहीं रहती है, तो प्राइसिंग एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्वालिटी इंडिया इज़ द बेस्ट। और आप सभी लोग इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करें, तब पता चलेगा व्हाट यू आर डूइंग। नहीं, ये तो स्वदेशी की धारणा होनी चाहिए कि हर भारतीय को भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि जो चीन जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ा है, क्या उससे भारतीयों को सीख लेनी चाहिए? देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे, सब लोग को पता भी होगा कि ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटी में उतने ही खरे हों। प्राइस में डाउन जरूर हो सकता है, लेकिन क्वालिटी में उतने खरे हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा, हम भारतीयों को सीख लेने की ज़रूरत है कि हम भी अपनी प्राइसिंग को किस तरीके से थोड़ा कम करें। प्राइसिंग कम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से हो पाएगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है। जब वहाँ पर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे तो पर यूनिट आपकी प्राइसिंग अपने आप कम हो जाएगी, जो चाइना या फिर ऐसी कंट्रीज़ कर रही हैं। तो आप सभी लोगों को प्रोडक्शन पे जोर देना है, क्वालिटी पे जोर देना है और साथ ही साथ अपनी प्राइसिंग को कम करने पे भी जोर देना है। आपको प्रमोशन के लिए हम आपके साथ हैं। आपकी पूरी इंडिया में जहाँ पर भी आप प्रमोशन कराना चाहेंगे, जहाँ पर भी आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहेंगे, फ्रेंचाइजी बताओ, आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तो आशीष अग्रवाल जी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के शांत होने के बाद जो राहत भरा एक समय आया है, उसमें भारतीय उत्पादों के लिए की प्रमोशन के लिए वो इनकी सेवाएं ले सकते हैं। फ्रेंचाइज बताओ, और इनका पूरा प्रोजेक्ट होता है जो आपको पूरी तरह से वो कंप्लीट करके देंगे। आशीष जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, बहुत धन्यवाद आपका सर। आप
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।